12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और करीब करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। एक तरीके से आप देखें तो देयर इज अ ग्रैंड नेकलेस अराउंड द एंटायर कंट्री। देश के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंटर हर हिस्से को कवर करते हुए ये प्रोजेक्ट्स हैं। दिस इज अ वेरी नाइस विजन जिसमें देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो पार्लियामेंट सेशन चलता था तब एक शाम वाला सिस्टम था, वापस अब रेगुलर दिन में 3 बजे वाला एक प्रोसेस चालू हुआ। और बहुत धन्यवाद, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और प्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट को आपने कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि बहुत पसंद आया है और समझने में सुविधा रहती है, तो इस फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे आपसे। ठीक है ना? ये चालू करते हैं। आज आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बड़े फैसले लेने का और हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जो कई बड़े फैसले लिए हैं, एक छोटी सी समरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की अगर देखें कि लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीनफील्ड पोर्ट वदावन में, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट्स के और दूसरे प्रोजेक्ट्स, टोटल करीब करीब 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो रोजगार को और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर उनका मेजर इम्पैक्ट होता है। आप इंफ्रा में भी अगर देखें अब तक के जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये आपके साथ शेयर करेंगे स्लाइड, जिससे कि आप डेटा को यूज कर सकें। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। आप सब जानते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। जो मेजर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बड़े रूट्स हैं, आप जो ये देख रहे हैं लाइंस, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो समय समय पे अप्रूव किए हैं। उनमें अब इंडिविजुअल नोड्स, मतलब कॉरिडोर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ये कॉरिडोर अगर हम लेते हैं मुंबई से बेंगलुरु वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स डेवलप हो रहे हैं। वैसे लेते हैं मान लो लुधियाना से लेके कोलकाता, अमृतसर से लेके कोलकाता वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अगर हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेते हैं, उसके ऊपर अलग अलग नए नोड्स। तो कॉरिडोर और नोड्स, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत बड़े फैसले हुए हैं। 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का, 28,602 करोड़ का। और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़, 1,52,757 करोड़ और करीब करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये। इन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे डिटेलिंग आपके सामने रखी, मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का आपके सामने एक एक करके रखूंगा। एक तरीके से आप देखें तो देयर इज अ ग्रैंड नेकलेस अराउंड द एंटायर कंट्री। देश के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंटर हर हिस्से को कवर करते हुए ये प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है, इनको
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। आपको बताया जैसा करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक के जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। बहुत फोकस होगा प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे, प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे। अगर हम देखें, आज दुनिया में सब जगह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में शिफ्ट हो रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब भारत में शिफ्ट हो रही है। एंड दीज कॉरिडोर्स एंड दीज प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट्स, दे विल एक्सेलरेट दैट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लग एंड प्ले, रेडी टू स्टार्ट, वॉक टू वर्क, एब्सोल्युटली अच्छे नए प्रिंसिपल्स, मिनिमाइज्ड क्लियरेंसेज, लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी डन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड, मल्टीमोडल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गैस, वाटर, पावर, टेलीकॉम सब चीज प्रोवाइड होगी और बहुत इकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिनिमम हो, इस तरह से इनको डिजाइन किया गया है। दिस इज अ वेरी नाइस विजन जिसमें देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये सारे के सारे फीचर्स हैं, प्लग एंड प्ले, पोर्टेबल एंड रिसाइकल्ड वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है विशेषकर छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स के कंपनीज के लिए, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, वॉक टू वर्क, गैस पाइपलाइंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लैंड मैनेजमेंट के प्रॉपर डिजिटल फॉर्म्स, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए डिस्काउंट्स, बहुत सारी चीजें इसमें ध्यान में रख के इनको बनाया गया है। पहला खुरपिया उत्तराखंड, ये 1000 एकड़ में बन रहा है, 1265 करोड़ रुपए की इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी और करीब 6180 करोड़ का इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आएगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 75,000 का है। फोकस ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन सेक्टर्स पे इसका रहेगा। सारे डिटेल्स हैं इसमें और ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी करेंगे जिससे कि आप डेटा का प्रॉपर्ली भी उपयोग कर सके। सेकंड है राजपुरा पटियाला पंजाब में, इसमें भी करीब 1099 एकड़ यानी 1100 एकड़ के आसपास टोटली डेवलपमेंट होगा इसमें और 1367 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। टोटल 7500 का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और 64,000 इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फूड्स एंड बेवरेजेस, फैब्रिकेटेड मेटल, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे इस प्रोजेक्ट में फोकस रहेगा। और इसका ये बेसिकली जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है ये। आगरा, उत्तर प्रदेश, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सिटी, बट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुड नॉट हैपन, इसीलिए इसमें फोकस करके टोटली न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिएटेड जहां पे क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वो इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें करीब करीब 70,000 एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होगा, 70,000 रोजगार के नए अवसर इस प्रोजेक्ट से उपलब्ध होंगे। इसमें फोकस कन्वेंशनल भी रखेंगे और न्यू जनरेशन के इंडस्ट्रीज पे भी फोकस रहेगा। थर्ड है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, ये भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें करीब 17,000 एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल रहेगा और 352 एकर्स में ये डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फूड प्रोसेसिंग, बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, लेदर आर्टिकल्स और कई तरह की और कन्वेंशनल और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को फोकस में रखेंगे।